भाग्यलक्ष्मी योजना एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत बेटी के पैदा होने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। जल्दी ही इस योजना का लाभ महिलाओं को भी मिलेगा। उनको भी 5100 रुपये दिए जाएंगे जिनको लड़की पैदा होगी। योजना का लाभ लेने के लिए नई जन्मी बिटिया का पंजीकरण 1 साल के अंदर करवाना अनिवार्य है। इस राशि को देने का मुख्य उद्देश्य है कि लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी हो तथा उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया जाए, ताकि लोग पैसों की कमी के अभाव में लड़कियों की शादी जल्दी ना करें। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने हैं और इस योजना का लाभ क्या है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा। भाग्यलक्ष्मी योजना 2020 का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज है जो आपके पास होने चाहिए, जैसे माता पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। लगभग सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया आपके पास हो गए ही। अगर नहीं हो गए तो शायद इसमें से आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं होगा या जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसे भी आप बनवा लीजिए। देखिए, 1 साल की आपके पास टाइम लिमिट है। 1 साल के भीतर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। उसके पहले अगर आप जमा करवाए तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, इस योजना के जो लाभ है कि इसका लाभ सभी गरीब परिवारों को दिया जाएगा। लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर होगा और लड़कियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इस योजना के आ जाने से लड़कियों की शिक्षा का स्तर काफी ऊपर उठेगा। बाल मजदूरी की समस्या लड़कियों के मामले में काफी कम हो जाएगी। चूंकि लड़की की उम्र 21 वर्ष हो जाने पर सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है, जिस वजह से लड़कियों के बाल विवाह जैसी समस्या भी काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा भी बेटी जब कक्षा 6 में पहुंचती है तो 3,000, 8 में पहुंचने पर 5,000, 10 में पहुंचने पर 7,000 और कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। बेटी की उम्र 21 वर्ष हो जाने पर सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। अब इस योजना की जो पात्रता और शर्तें काफ़ी आसान है। जैसे बेटी का एडमिशन आपको सरकारी स्कूल में ही करवाना होगा। प्राइवेट स्कूल में अगर आप एडमिशन कराते तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिटिया बाल श्रम करती नहीं पाई जानी चाहिए, मतलब आपको बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ना कि उनको काम के लिए प्रेरित करना कि कहीं पर जाके वो काम करे और 2 पैसे कमाए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 18 साल से कम उम्र की बिटिया की शादी नहीं करनी है आपको जब तक बच्ची 18 साल की नहीं होती। मतलब कानूनन भी यही प्रावधान है कि 18 साल के बाद ही बच्चियों की शादी करना है। तो 18 साल के पहले बच्चियों की शादी आपको नहीं करनी चाहिए आपको। योजना का लाभ लेने के लिए बेटी का जीवन बीमा भी जरूरी है। तो जीवन बीमा के लिए सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम है। 12 रुपये, 330 रुपये का कुछ बीमा अगर आप करवा सकते हो वो करवा लीजिए। इसके अलावा भी कुछ LIC कुछ प्लान है जिसकी किस्त बहुत कम होती है, या फिर सरकारी दफ्तर में भी जाके आप पूछताछ कर सकते हैं। बेटी का आपको जीवन बीमा भी आपको करवाना होगा। चूंकि यह योजना फिलहाल उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, इसलिए आवेदक यानी कि अभिभावक उत्तर प्रदेश का ही स्थायी निवासी होना चाहिए। फिलहाल ये स्कीम सिर्फ उत्तर प्रदेश के रहवासियों के लिए है। धीरे धीरे ये स्कीम शायद हो सकता है पूरे देश में भी लागू हो जाए। परिवार में लड़की का जन्म लेना आवश्यक है, तभी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर आपको लड़का होता तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। लड़की के जन्म के पश्चात ही आप इस योजना में लाभ लेने के लिए एलिजिबल होंगे। भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक को लड़की का जन्म प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कुछ ऐसे दस्तावेज है जो आपके पास होना आवश्यक है। एक मैंडेटरी दस्तावेज है ये आप जमा करेंगे तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप बिलो पॉवर्टी लाइन में होना चाहिए, मतलब गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए। आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए जिसमें आपकी आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 लाख से कम होने पर ही आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यदि आपका परिवार कोई भी सदस्य, मतलब माँ बाप दोनों में से कोई भी अगर सरकारी नौकरी में है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या आपका कोई बिजनेस है तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए बालिका का जन्म वर्ष 2006 के बाद ही हुआ। 2006 के बाद पैदा हुई बच्चियों के लिए ये स्कीम है। 2006 के पहले पैदा हुई जो बच्ची है उनके लिए स्कीम नहीं है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत मिलने वाले 50,000 की रकम बेटी के खाते में ही जमा करवाए जाएंगे। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लड़कियों के अकाउंट में 50,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। इसका किसी भी तरह से नगद लेन देन नहीं किया जाएगा, तो नकदी में आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा सीधा अकाउंट में ही आएगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी का आधार कार्ड भी बना होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि सरकार की किसी भी स्कीम का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना अति आवश्यक है। बिना आधार कार्ड के आप किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, सरकारी योजना का। इस योजना में भी वैसा ही है, आधार कार्ड बच्ची का होना चाहिए। भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए बेटी का जन्म जिस भी अस्पताल में हुआ हो उसका जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। जैसे ही बच्ची का जन्म होता है तो अस्पताल से, और फिर अपना जो भी जिला होगा या फिर जहाँ पर भी सरकारी दफ्तर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, वहाँ से जाके आप इनका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। भाग्य लक्ष्मी योजना में लाभ लेने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य। राशन कार्ड भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, आपकी आय 2 लाख के नीचे हो, तो डेफिनेटली आपके पास राशन कार्ड भी होगा। अगर नहीं होगा तो आप राशन कार्ड भी अपना बनवा लीजिए, अदरवाइज आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक योजना लड़कियों के लिए, काफ़ी अच्छी योजना है। इसमें सरकार मदद कर रही है कि लड़कियों को आगे बढ़ाए। हो सकता है कि सरकार की इस छोटी सी मदद से लड़की पढ़ते रहेगी, और हो सकता है कि एक दिन वो कलेक्टर बन जाए उस ज़िले की, और ऐसी कुछ योजना उस ज़िले में लागू करे कि लड़की और आगे बढ़े, लड़की को प्रेरणा मिले पढ़ने के लिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो लिंग अनुपात है लड़के लड़कियों का, वो कम हो जाएगा। और फिर ऐसी सोच रखते हैं अभी भी कुछ लोग कि लड़की हो जाएगी तो उसकी शादी में खर्चा आएगा और उसे ज़िंदगी भर पालना पोसना पड़ेगा, लड़के जैसे वो काम नहीं कर पाएंगी, 2 पैसे नहीं कमा पाएंगी। तो ये भी गलत धारणा है। भारत इतना विकसित हो चुका है पर फिर भी अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में यही सब चलते रहता है कि लड़का ही अच्छा होता है, लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं। तो सरकार इस तरह की स्कीम लाती रहती है बच्चियों के लिए। तो उम्मीद है कि आपके नज़र में अगर ऐसे कोई गरीब लोग होंगे जिनकी बच्चियां हैं और जिनको इस योजना के बारे में नहीं पता, तो आप उनको इस योजना के बारे में बताइए। और जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके होंगे, फॉर्म कैसा फिलअप करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, आप उनकी मदद कीजिए। आपके घर में अगर कोई काम करने के लिए आता और उनकी छोटी बच्चियाँ हैं तो आप उनके स्कीम के बारे में बताइए और उनकी थोड़ी मदद कीजिए। उनको थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे और उनकी बच्चियों का जीवन सुधरेगा। कल चल के वही बच्ची जब बहुत बड़े कुछ पोस्ट में लग जाएगी तो आपको ज़िंदगी भर दुआएं देते रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।